नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया लोकसभा क्षेत्र के सेमरा में मौजूद हूं। अभी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की बात करें तो बेतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आर.एस. पांडे आ रहे हैं, से बीजेपी से डॉक्टर संजय जायसवाल आ रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी है मनीष कश्यप, उनका भी बिगुल बज चुका है, वो भी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग बैठे हुए हैं और अभी जो लोकसभा चुनाव का वर्तमान की जो स्थिति है, अभी जो लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है, मनीष कश्यप जो निर्दलीय उम्मीदवार बन के आ रहे हैं उनको लेके क्या प्रतिक्रिया आती है, और अभी जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आर.एस. पांडे, उनको लेके क्या रुझान आता है, मैं अभी इन लोगों से बातें करने का प्रयास करूंगा। और आपको बता दें यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य भी बैठे हुए हैं, तो इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी, आपके चैनल का भी। अच्छा, समिति साहब आप बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो कैडर है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेके देखा जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सबसे ज़्यादा अभी मोदी की चर्चा हो रही है, 400 से पार इस बार मोदी सरकार। क्या कहिएगा? ये तो अच्छी बात है। मान लीजिए मोदी जी का जो हुंकार है, उनका जो सोच है 400 पार, ये तो हुक्मे करेगा। मगर हमारे जो ये क्षेत्र है, जो कि बेतिया लोकसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ से हम लोग बदलाव करेंगे। बदलाव क्यों करेंगे? यहाँ से इसलिए बदलाव करेंगे क्योंकि हम लोग को आज से नहीं, 15 से लेके 20 साल से एक ही जगह देखते देखते अब हम लोग थक गए हैं। बहुत मौका दिए, बहुत चांस दिए, मगर उसका कोई बेनिफिट हमारे क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग बदलाव करेंगे। मतलब विकास तो हुआ है, अभी विकास देखे तो नेशनल हाईवे बना, रक्सौल में ओवर ब्रिज बना, बेतिया में ओवर ब्रिज बना, तो ये सब विकास ही तो है। केंद्र की वो योजना है, वो तो होना ही होना है। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं होगा। केंद्र की योजना है, जो ऊपर से आएगा वो नीचे बनेगा। ये नहीं है कि यहाँ का नेता का देन है, उनका देन है, उनका देन है। जो योजना जो चल दिया है केंद्र से, वो धरातल पर आएगा। मगर जो हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में जो कमियां है, गांव के गली में जो कमियां है, इस कमियां को देखते हुए हम लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके द्वारा यह साफ जाहिर हो रहा है कि जमीनी स्तर पर यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। अच्छा, जिस प्रकार से अभी निर्दलीय उम्मीदवार भी आ रहे हैं मनीष कश्यप, और इस बार मनीष कश्यप किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं होकर उनका इस प्रकार से जो हमेशा देखा जा रहा है, रोड शो लगातार जारी है, तो इनको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे क्षेत्र में अभी मनीष कश्यप का बहुत अच्छा वोट है और हम लोग मनीष कश्यप के ही साथ हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। आप लोग मनीष कश्यप के साथ? जी, हम लोग मनीष कश्यप के साथ में हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप में ऐसा क्या दिखा है आपको कि आप मनीष कश्यप की तरफ से बात कर रहे हैं? मनीष कश्यप, एक सबसे पहली बात है कि वो नेता नहीं भी रहे हैं, जब अपना यूट्यूबर अपना चला रहे थे, अपना जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिखा रहे थे समाज में, गरीबों के लिए वो लड़े हुए हैं, लड़ते आए हुए हैं। हम लोग के लिए जहाँ भी जाइएगा वहाँ मनीष कश्यप आवाज़ उठाए हैं। इसलिए जब आ रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए, तो एक जगह हम लोग देना चाह रहे हैं कि जाकर केंद्र में गरीब का बात रखे और समस्या वहाँ पे रखे। अच्छा, मनीष कश्यप को अचानक चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मनीष कश्यप को अचानक चुनाव लड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ गया कि जो सही काम कर रहे हैं, गरीब का आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बाहर में जाकर मजदूर कमा रहे हैं, उनका आवाज़ उठा रहा है, तो फिर यहाँ के नेता लोग को उनको दबाने की क्या ज़रूरत था? यहाँ के नेता उनको जेल में भेज दिए, 9 महीना जेल रहा अगला। सही बात के लिए क्यों जेल भेजा गया? जब हमारे समाज के लिए वो लड़ रहे हैं, तो हम लोग केंद्र में भेजने का काम करेंगे कि केंद्र में जाके हमारे समाज का आवाज़ उठाए, वहाँ पे संसद में जाके हम लोग का बात वहाँ पे रखे। यानी कि मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने का नेताओं के द्वारा जो प्रयास किया गया, उसके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अगर वो संसद में जाएंगे, ऐसे तो आवाज़ उठाते हैं, संसद से जो आवाज़ उठेगा तो हम लोग गरीबों का वहाँ पे आवाज़ सुनने के बाद में कुछ ना कुछ कल्याण जरूर होगा। चलिए, क्या कहिएगा चाचा, जिस प्रकार से अभी आपके क्षेत्र में जैसे समिति साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को इस बार आप लोग चुनाव में समर्थन कर रहे हैं, क्या लगा मनीष कश्यप में? एकदम ठीक लगा, एकदम ठीक। हाँ, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे हर हालत में। मनीष कश्यप से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है इसलिए कि वो जनता के लिए, वो गरीब के लिए अभी लड़े हैं बाहर में भी, और जब उनको पावर मिलेगा तो यहाँ लड़ेंगे हर आदमी के साथ में।
अभी आपके लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उनके द्वारा जो विकास किया जा रहा है उसको लेके क्या कहिएगा? सुनिए ना, वो बहुत दिन से जो सो मैंने हम लोग को अपने साथ में रखे, लेकिन विकास का कोई काम हम लोग को सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। देहात में कोई सही ढंग से काम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग उनको बदलेंगे, बदलवे करेंगे इस साल में। क्या लगता है बदलाव होगा? हाँ, एकदम होगा। इस बार तो सभी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी का अलग बात है। आप विधानसभा ये थी संसदीय क्षेत्र का अलग बात है। यानी कि आप मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मनीष कश्यप यहाँ बदलाव करेंगे। यहाँ बदलाव करेंगे। हाँ, यहाँ बदलाव करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बदलाव होगा। यहाँ पे सबसे बुजुर्ग एक बाबा जी हैं। कम से कम बाबा जी आप तो 7-8 बार सांसद का वोट दे चुके हैं। हाँ, दिया है। तो इतना दिनों से, इतना सालों से जब आप मतदान कर रहे हैं, तो इतना सालों के बीच में आपके क्षेत्र का विकास जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो हुआ कहाँ है? विकास कहाँ हुआ है? विकास नहीं हुआ है यहाँ पंचायत में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उनके द्वारा क्या कुछ विकास किया गया? यहाँ हम कुछ देखला ही नहीं कि कथी का कुछ नहीं की देखले। तो मैंने का है का समस्या हो गई बा कि अपने के बताओ तनी। अभी तो विकास बहुत भइल बा, यहाँ रोड बनता, डबल लाइन बन गई, ट्रेन चलता, इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेन आवता, ओवर ब्रिज बनता, ये सब विकास है ना। विकास है तो उनकर देन थोड़े है भाई, उनकर देन ना संजय के दियाल। कैसन विकास चाहता नहीं अपने के, मैंने का कमी बा यहाँ जनता के देखल क्या भेंट कैले बा। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय सांसद जो है नहीं आते हैं, जिसको लेके आप नाराज हैं। हाँ, यहाँ कहाँ दिखाई दे काम करे यहाँ तब। हाँ, यहाँ गरीबों का देखता तब। बाबा जी कहीं ना कहीं और उम्र पूरा खत्म हो गई, सांसद लोग के वोट देते देते वो बुढ़ा गई, लेकिन जौना तरह से विकास होके के चाहिए वो तरह से विकास नहीं के भाई, उतर नहीं के भाई, गरीब के देखले काम है। क्या लगता है अब की बार केस मनीष कश्यप भरोसा? हाँ, वो गरीब के मसीहा बा, उनके वोट दिया, उनके साथ कहीं भी मनीषो कश्यप और सब सांसद लोग के जैसन दोबारा हुआ भेंट करे ना तब क्या करे? तो फिर वो बदली है, वो बदल जाये। यानी कि यही तरह रहुआ लगी वोट देते रहे लगी बदलत रहे। हाँ, और वो लोग के काम नुबा करे के काम तो वो लोग के बात करे के। क्या कीजिए, क्या बोल रहे हैं सर? हमारा कहना ये है कि गांव देहात में पंचायत में कोई भी विधायक हो या एमपी हो, उससे लोगों को ये चीज़ चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ का ब्लॉक है, बंजरिया ब्लॉक है, तो यहाँ के लोगों को जैसे दाखिल खर्च कराना है, दाखिल खर्च के लिए लोग जाता है तो वहाँ पे पैसा की काम है, 2000-3000 रुपया लगता है गरीब के लोगों को। वहाँ पे राशन कार्ड के लिए जाएगा, वहाँ पे घूस की बात चल रही है। तो घूस बाजारी जो है, ये घूस बाजारी को रोकने के लिए हम लोग का 90 दिन पर बैठक होता है, हम लोग के ब्लॉक में बैठक होता है। मान लीजिए कि वहाँ पे बैठक में अगर सांसद साहब आते तो हमने इस पंचायत का समस्या को उनको बताते कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ का समस्या है, ऐसे ऐसे यहाँ पे दुर्भाग्य है इस ब्लॉक का, और यहाँ पे ऐसे ऐसे गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को, तब ना वो डरता वो लोग, तब ना ऊपर से दबाव आता। तो ये चीज़ हम लोग को चाहिए कि ब्लॉक स्तर पर भी सुधार, ये रोड बनवा देने से गरीब को नहीं मदद मिल रहा है। भ्रष्टाचार में सभी अधिकारी विलुप्त हो गए हैं, जिसको लेके जो पंचायत का विकास हो रहा है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। यही चीज़ है। तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार से पंचायत प्रतिनिधि जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं, इनके द्वारा साफ शब्दों में बताया गया कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस भ्रष्टाचार में जो पंचायत की जो भी योजना आती है, योजनाओं में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, योजना सही से ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पाता है। अगर 2 लाख का योजना है तो कमीशन खोरी की वजह से उसमें कहीं ना कहीं जो पैसा है वो कम मिलता है। ऐसे प्रतिनिधियों को विकास सही ढंग से नहीं करा पाते हैं और कल को फिर से इन्हीं लोगों को गालियाँ सुनना पड़ता है। और इसको लेके कहीं ना कहीं वर्तमान के जो सांसद हैं उनसे ये लोग नाराज हैं। जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों से रखने का जो हिम्मत रखते हैं वो मनीष कश्यप रखते हैं। और मनीष कश्यप जो मजदूरों के उम्मीद बन के अभी लोकसभा क्षेत्र में उतरे हुए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं,
तो इसको लेके अभी जो प्रतिक्रिया है आप सभी को चैनल के माध्यम से दिया गया, इसको लेके आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। आप बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।